नमस्कार, मैं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं एक नज़र। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद हरियाणा के निगम चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। हरियाणा के जो चुनाव आयुक्त हैं धनपत सिंह ने मंगलवार को पंचकुला में एक प्रेस वार्ता की और निगम चुनाव का ऐलान कर दिया। समाचार मिला है कि 2 मार्च को हरियाणा में वोटिंग होगी निगम चुनाव के लिए, जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, अम्बाला सभी शामिल हैं, जिले करनाल सहित। और करनाल में निगम चुनाव के साथ ही वार्डों का चुनाव भी करा दिया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि 2 तारीख को चुनाव होंगे और इसके जो नतीजे हैं इसके 10 दिन बाद आएंगे, लगभग 12 मार्च को। अभी 10 दिन का इंतजार किस लिए कि ये छोटा सा चुनाव, निगम का चुनाव है, इसमें 10 दिन के लिए अंतर क्यों रखा गया, एक बड़ा सवाल है। जबकि ईवीएम से चुनाव होने हैं, बताया तो यही जा रहा है कि ईवीएम से चुनाव होंगे हरियाणा के अंदर, तो गिनती में इतना वक्त किस लिए, 10 दिन का वक्त किस लिए रखा गया। और इसी के साथ ही जो आज ये घोषणा हुई निगम चुनाव की, वार्ड चुनाव की, जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, कि कांग्रेस के हो, भारतीय जनता पार्टी के हों, कि वो मेयर पद के लिए हों या फिर पार्षद के लिए, इनकी हलचलें तेज हो गई हैं। और माना ये भी जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर ही सभी पार्टियां अपने पत्ते खोल देंगी, अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणाएं जो है, बागडोर है, वो शुरू हो जाएगी। और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं करनाल के जगमोहन आनंद, उनकी जो भागीदारी है करनाल में, जो इस टाइम भागदौड़ है, कभी स्कूटर के ऊपर घूम रहे हैं, कभी मीटिंगें कर रहे हैं, तो शायद उनको पहले मालूम था कि चुनाव कब होने वाले हैं और वो उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और कांग्रेस की भी हलचल एकदम तेज हुई है। मनोज वधवा हैं, वो एक्शन में दिख रहे हैं और संभवतः कांग्रेस के जो मेयर के चुनाव करनाल से लड़ेंगे वो मनोज वधवा होंगे। तो जो टाइम दिया है वो 11 फरवरी से 17 फरवरी को नामांकन भरे जाएंगे। चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, तो 1 महीने से भी कम का वक्त मिलेगा प्रत्याशियों को अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। कल दिल्ली के चुनाव हैं, उसके नतीजे भी जल्द आ जाएंगे और तमाम भागदौड़ के बाद कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का वहाँ पे मुकाबला है। और जो वहाँ की ज़मीनी रिपोर्टें, वहाँ के लोगों से जो बातचीत हो रही है, उससे लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। हो सकता है कि मत प्रतिशत वो कांग्रेस का ही बढ़े, भारतीय जनता पार्टी का ही बढ़े और शायद थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़े आम आदमी पार्टी को। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो चुनाव को करीब से देख रहे हैं, जो विश्लेषण कर रहे हैं, उनका तथ्य यही है कि जो अरविंद केजरीवाल है वो एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि महिला जो वोटर है, जो गरीब तबके का वोटर है, झुग्गी बस्तियों का जो वोटर है, वो अरविंद केजरीवाल के साथ मजबूती से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और जो काम क्या जमुना की सफाई का हो, उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने माफ़ी मांग ली थी। और लोगों को ये भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल को काम करने से वहाँ पे रोका गया। अगर उनको ठीक ढंग से काम करने दिया जाता तो शायद बेहतर नतीजे होते। बहुत से लोगों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, नाराजगियाँ हैं कुछ सड़कों को लेके, पानी को लेके और पानी की निकासी को लेके, नालियों को लेके, सफाई व्यवस्था को लेके, कूड़े के ढेर को लेके बहुत सारी नाराजगियाँ भी अरविंद केजरीवाल के साथ में हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो मुफ्त महिलाओं के लिए मुफ्त बस की योजना है, या स्कूलों का मुद्दा हो, या बिजली का हो, या पानी का हो, तो जो उनका जो वोटर है उनके साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और संभावना यही है कि तमाम दावों के बावजूद भी, तमाम मेहनत के बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और मुश्किलें जरूर अरविंद केजरीवाल के सामने आएंगी, कठिनाई जरूर है, लेकिन सरकार बनती एक बार फिर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में दिखाई दे रही है। तो निगम चुनाव के ऊपर हमारी जो है पूरी नज़र रहेगी। हम सभी प्रत्याशियों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कि वो कांग्रेस के हों, कि भारतीय जनता पार्टी के हों, कि निर्दलीय हों, सबसे हम बात करेंगे। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि लोगों को अपनी प्रतिक्रिया देने में कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी इससे पहले चुनाव की घोषणा से पहले सभी प्रत्याशी अपनी प्रतिक्रिया देने से बच रहे थे। लेकिन अब जो पत्ते हैं वो खुल के सामने आएंगे।
और देखना यह है कि कौन कौन से प्रत्याशी जो हैं वो सामने आते हैं, क्या वो निर्दलीय हों, क्या कांग्रेस के हों, क्या भारतीय जनता पार्टी के हों। हम आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं इसको आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और आपसे अब रोज़ाना रूबरू होंगे मेयर चुनाव को लेके, वार्ड चुनाव को लेके करनाल की ज़मीनी हकीकत आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के आप इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।